ओम साई राम। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम आपको परायण 5 और अध्याय 30 की छोटी छोटी कुछ विशेष टिप्पणियाँ जो हैं आपको बताएंगे कि बाबा ने कैसे अपने भक्तों को अपनी ओर खींचा और उन्हें भक्ति मार्ग में जोड़ दिया। तो बाबा लोगों के प्रेम के वश होकर इस धरती पर मानव जन्म लेकर आए। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने भक्तों को बहुत प्रेम दिया, उनके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को जगाया, भक्ति का मार्ग जोड़ा। जो लोग ये कहते थे कि हम असहाय हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं, बाबा उनको अपने गले लगाए, उनसे प्रेम किया, सब लोगों को इतना जोड़ा अपने साथ कि उनको बैठे बैठे ही प्रभु के दर्शन और अपने भीतर से ईश्वर का दीदार करवा दिया। ऐसे थे साईं। किसी को सपने में आकर, किसी को एक व्यक्ति भेजकर बाबा ने अपनी ओर खींचा। एक जगह पे काका साहिब थे, वहाँ पर उन्होंने एक क्या कहते हैं उसे, शिरडी में जाना चाहते थे बाबा के पास। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कैसे बाबा के पास पहुँचे। तो बाबा ने उन्हें शामा भेज दिया, जाकर उसे लेकर आओ। तो काका साहब जब शिरडी जाते हैं तो बहुत सारी विपत्तियों से घिरे पड़े थे, वो बहुत सारी विपत्तियों से। अब इतने कष्टदायक उनका जीवन था, वो बाबा से प्रार्थना करने लगे, माँ से प्रार्थना करने लगे कि वो देवी को मानते थे। वो माँ से प्रार्थना करने लगे कि मुझे अब आप कोई रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो सपने में आकर उन्होंने कहा कि तुम बाबा के पास चले जाओ। अब उन्हें इतने में ही उनका सपना जो था वो टूट गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से बाबा के पास जाना। तो वो तिरकम्बेश्वर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने 10 दिन रहे। 10 दिन जाकर उन्होंने वहाँ बाबा की सेवा की, लेकिन जल चढ़ाया, मंत्र जाप किया, लेकिन उनका जो मन था ना, वो अंदर से शांत ना हो पाया, संतोष नहीं आया उनको, और वो वापस घर लौट आए। तो वो फिर गिड़गिड़ा कर माँ शंख देवी के सामने रोने लगे और कहने लगे कि मेरा मन अभी तक शांत नहीं हुआ। तो वो जो माँ थे वो फिर से उसके सपने में आया, कहते तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें उन बाबा के पास जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि शिरडी के बाबा के पास चले जाओ। अब वो नहीं जानते थे कि शिरडी के बाबा कहाँ हैं, कौन हैं। तो फिर वहाँ बाबा के पास, बाबा ने श्यामा को उनके पास भेजा और वो बाबा को शिरडी काका साहब को शिरडी लेकर आए। जब वो शिरडी गए तो बाबा से मिलते ही एकदम उनका मन जो था वो शांत हो गया। दिखते ही, उनके एक दृष्टि मात्र से ही उनका जो मन था वो शांत हो गया। कहते जब कोई संत को मिलने की इच्छा रखता है तो संत उसे अपने पास किसी न किसी तरीके से बुला ही लेता है। भगवान भी फिर उसे रोक नहीं सकता एक संत के साथ मिलने से, क्योंकि ईश्वर और जो संत है वो एक ही हैं। हमने उन्हें पृथक पृथक समझ रखा है क्योंकि हम उतनी भक्ति में प्रगाढ़ नहीं हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, हमारा विश्वास बनता जाता है, तो हम दोनों में हमें कोई भेद दिखाई नहीं देता। अब बाबा ने उन्हें बहुत अच्छे से उनके मन को शांत किया। अब उन्हें उदी और आशीर्वाद देकर अपना शिरडी से रवाना कर दिया। उनकी सब मनोकामनाएं बाबा ने पूरी की। ऐसा इस अध्याय में बताया गया था काका जी वैद्य के बारे में। ठीक है, अब उन्होंने श्यामा की मान्यता के बारे में बताया। अब इनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी, तो उनकी जो माँ बीमार हुई तो उनके स्तन में दाद हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ठीक कर दो तो मैं 2 स्तन चांदी के आपको चढ़ाऊंगी, पर ये बात वो कर ना पाए, पूरी ना कर पाए। उससे पहले ही उनका देहांत हो गया उनकी माँ का। अब श्यामा को ये बातें पता नहीं थी, तो उनके भाई शिरडी में कोई एक जोशी आया, उन्होंने भाई ने श्यामा के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा जोशी ने कि इनकी माँ ने इन 30 साल पहले 2 स्तन शंख देवी को चढ़ाने के लिए कहा था।
इन्होंने उसे चढ़ाया नहीं है। तो अब ये वो 3 जो चांदी के 2 स्तन थे, जब चढ़ाएंगे तो इनका सारे काम जो है पूरे होने शुरू हो जाएंगे, इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बाबा के सिवा किसी श्रृंग देवी को नहीं जानता। वो 2 सन चांदी के बनाए और बाबा के पास चले गए। जब वो बाबा के पास चले गए तो उन्होंने कहा ये यहाँ नहीं, ये श्रृंग देवी के पास ही जाएंगे। अब उन्हें कहा, श्यामा ने कहा मेरे तो आप ही श्रृंग देवी माँ हो, मैंने किसी और को कभी नहीं देखा। तो बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हें वहीं जाकर चढ़ाने पड़ेंगे। उसके बाद ये वहाँ उन श्रृंग देवी के मंदिर में जाकर जब वो बाबा को अर्पित कर रहे, माँ को अर्पित कर रहे थे, वहीं उन्हें संयोग से काका जी मिले और उन्होंने शिरडी जाने की बात कही। तो वो बाबा को, काका जी को साथ लेकर, वो आतुक थे बाबा से मिलने के लिए, तो उन्होंने श्यामा के साथ जब वो मिले और देखकर हैरान हो गए कि बाबा ने आपको मेरे लिए भेजा है, तो वो बाबा के साथ श्यामा आए तो उनके सारे कष्ट बाबा ने एक ही नज़र में दूर कर दिए। ऐसे थे हमारे साईं बाबा। अब आगे चलते हैं तो खुशहाल चंद की एक कथा सुनते हैं। उसमें उन्होंने बाबा से जागृत अवस्था में, उन्होंने कहते जो सुबह का सपना आता है वो बिल्कुल सच हो जाता है। तो बाबा को उन्होंने सपने में देखा कि बाबा मुझे अपने पास शिरडी बुला रहे हैं और वहाँ श्यामा पहुँच जाते हैं उनको लेने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी अपने बेटे को बोला था कि जा घोड़ा लेकर आ और मुझे शिरडी में लेकर जाना है। अभी मैं उन्हें बोल ही रहा था तो इतने में आप सामने से आते हुए दिखाई दिए और बाबा उन्हें अपने पास शिरडी श्यामा के द्वारा ले गए। ये था उनका स्वप्न। सपने में भी आकर बाबा उन्हें अपनी ओर खींचा करते थे। ऐसे ऐसे बाबा ने चमत्कार लोगों को करके दिखाए, जिससे बाबा की महानता पूरी शिरडी नहीं पूरे देश में फैलने लगी, पूरे विदेश में फैलने लगी। तो बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक लोगों तक पहुंची और लोग बाबा के पास दौड़ दौड़ कर आने लगे और अपने चित्त की शांति को प्राप्त करने लगे। बाबा एक नज़र ही जिसे देख लेते थे, उनके मनों की व्यवस्थाएं अलग हो जाती थी। वो भक्ति में प्रगाढ़ हो जाते थे और उनका मन जो था वो रोमांच हो जाता था और आनंद में जीवन व्यतीत करते थे। आशीर्वाद देकर वो वापस अपने घरों में लौट जाया करते थे। ऐसी है बाबा की कृपा। हम भी आज प्रार्थना करेंगे कि बाबा हमें भी इस तरह की अपनी ओर खींच लें, जैसे इन भक्तों को अपनी ओर खींचा है। आज हम प्रार्थना करेंगे बाबा से कि बाबा हमें भी अपना वो वरद हस्त हमारे सर पर रखो और हमें अपनी ओर खींचो, प्रेम भरा दृष्टि से हमें देखें, ताकि हम भी आपके रंग में रंग जाएं। ओम साईं राम। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो मैं रोज़ रोज़ आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे लाइक शेयर किया करें, आगे बढ़ाया करें बाबा की कथाओं को, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक बाबा का मैसेज पहुंचाकर लोगों के दिलों को शांत कर पाएं। ओम साईं राम।